तो दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे महागौरी के बारे में, महागौरी की व्रत कथा के बारे में और किस प्रकार महागौरी की महादेव जी के लिए तपस्या करने के लिए शरीर का काला रंग पड़ जाता है और महादेव जी वापस श्वेत वर्ण करते हैं। आइए जानते हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंदर और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्मा भवेद यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वशारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी जी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी जी ने कठोर तपस्या की थी, तो शंकर भगवान ने इन्हें गंगा जल से है वो स्नान करवाकर गौरवर्ण होने के कारण महागौरी नाम दिया था। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ की 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ इनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं लोग कुछ नवमी तिथि के दिन भी करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति मानने के लिए ही तपस्या शुरू की थी। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी जी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल, फल और पत्तों का ही आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से है वो मुक्ति प्रदान करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वर्षा बेल है। भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में दृष्टि करते हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण भी कहते हैं, श्रव मंगल मंगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बेल पर सवार है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना भी श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांटते हैं। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है।
श्वेते वर्षभे समारूढ़ा श्वेताम्बराधरा शोचे महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रेमोददा या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा करें। इस दिन माता की कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का जप भी आप कर सकते हैं और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल माँ को अर्पित करें, विधिवत पूजन करें। माँ गौरी को रात की रानी का फूल बहुत पसंद है, वहीं मोगरे का फूल भी अति प्रिय है। ऐसे में साधक को इस दिन माँ के चरणों में इस फूल को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माँ को नारियल, बर्फी और लड्डू अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माँ का प्रिय भोग नारियल माना गया है। मान्यता है कि माँ गौरी की पूजा करने से धन और विवाह से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती है, साथ ही ग्रह कलेश भी समाप्त होता है। वहीं इस दिन गौरी चालीसा का पाठ करना भी बेहद शुभ माना गया है। भगवान शिव ने माता की तपस्या से प्रसन्न होकर जब उन्हें दर्शन दिए, तब भगवान शिव ने माता पार्वती को देखा तो वह प्रसन्न भी हुए और दुखी भी, क्योंकि माता का तेज बिल्कुल ही क्षीण हो चुका था। इस कारण भगवान शिव ने माता पार्वती को कांति प्रदान की, जिसके कारण माता पार्वती में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और माता का सौंदर्य देखने योग्य था। माता का इतना सुंदर स्वरूप महागौरी के नाम से जाने जाने लगा। इस घटना के बाद से ही माँ महागौरी की सौंदर्य की देवी रूप में पूजा आरंभ हुई। ऐसी मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा से अपार सौंदर्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के आंतरिक दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आप भी इस कथा में महागौरी की व्रत कथा के बारे में जाना है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। ऐसी अन्य स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल शिव शक्ति से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।